पता है एगो क्रिस 3 में वो जिभिया निकालता है बड़का, उसने कथा लग रहा है एकदम लड़की रहता है वो, लड़का रहता है भयंकर जी, एकदम लगता है बहुत दूर दूर तक मलैया खा जाता है छीन छीन के वो। हाँ सर, देखिए अब समझिए इधर, आप बात बनाया था कूट देंगे, समझे ना। आपका साइंस में केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, चाहे आप बुक के अकॉर्डिंग देखिए, बंद करता है लिख लगे, या आप केमिस्ट्री के अनुसार देखिए। केमिस्ट्री देखिए, साइंस जो होती है ना, साइंस का चाहे आपका क्लास 10 का हो या क्लास 9 का हो, जो पहला चैप्टर होता है फर्स्ट चैप्टर, वो आपका पहला चैप्टर जो होता है वो केमिस्ट्री का ही शुरू होता है। 10 में भी जाइएगा तो आपका पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया है, वो भी आपका केमिस्ट्री है। आप 9 में है, आपका पहला चैप्टर है हमारे आस पास के पदार्थ, जो कि आपका केमिस्ट्री का चैप्टर है, आपका केमिस्ट्री। आप समझते हैं कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या चीज़ है। हमारे आसपास के पदार्थ में अगर चलोगे तो याद कीजिए कि इसी को अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स मैंने आसपास या के चारों ओर, याद कीजिए कि यहाँ पास किसके चारों ओर है, हमारे चारों ओर। तो हमारे चारों ओर कहने का मतलब कि जहाँ हम मौजूद हैं उसके चारों ओर जितनी भी आपको पदार्थ दिख रही है, वस्तुएं दिख रही है, उन सारे वस्तुओं के बारे में हम लोग को पढ़ना है, सारे वस्तुओं के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक चीज और सबसे पहली बात आया है कि हमारे आसपास के पदार्थ, समझ में आ रहा बात, पदार्थ, इसको समझते हैं पदार्थ को पहले। पदार्थ या पदार्थ को ही अंग्रेजी में मैटर, मैटर क्या बोलेंगे, मैटर। वो लड़ाई झगड़ा वाला मैटर नहीं, क्या मैटर था कि लड़ाई हो गया है। पता है दूगो अगर लड़ाई होता है ना छोटा छोटा बच्चा में, तो ओकर मैटर होगा चॉकलेट फॉकलेट। लेकिन अगर कोनो टीनेजर में लड़ाई हो जाता है खास करके रोड पर, तो वो बताओ ओकर मैटर का रहेगा, समझ रहे हो ना। ज्यादातर यही महा मैटर है। या खा जाएगी कहाँ मेरा पूरा ये तो गुस्सा रही है। मैटर को ही हिंदी में, सॉरी, एक चीज और बोला जाता है सब्सटेंस। क्या बोलते हैं मैटर को? सब्सटेंस बोला जाता है, समझ रहे हैं आप। हाँ, मैटर को ही क्या बोला जाता है? सब्सटेंस, सब्सटेंस। ठीक है, आप मैटर बोलिए या सब्सटेंस बोलिए, आपका एक ही चीज है। वस्तु बोलिए, ऑब्जेक्ट बोलिए, सारे का मतलब एक ही चीज है। ऑब्जेक्ट कहने का मतलब कि वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वो वाला ऑब्जेक्ट नहीं। ठीक है, यहाँ पास ऑब्जेक्ट का मतलब होता है पदार्थ। देखिए पदार्थ हम लोग कहेंगे किसको, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं कि पदार्थ कहेंगे किसको। तो आप सीधी से जान लीजिए कि पदार्थ दुनिया का ऐसा कोई भी वस्तु का नाम ले लीजिए, नाम नहीं मतलब ऐसा कोई भी वस्तु ले लीजिए जिसमें आपका स्थान घेरने की क्षमता हो, उसका कुछ द्रव्यमान हो, वह अवरोध उत्पन्न करता हो। अवरोध में रुकावट, अवरोध में रुकावट। तो इन सारे गुण को जो पालन करता है उससे हम पदार्थ कहेंगे। समझ में आ रही बात? पदार्थ किसको कहेंगे? तो दुनिया के ऊपर कोई भी वस्तु आप लीजिए, ठीक है, जिसमें क्या हो, हाँ, जिसका आयतन हो, आयतन हो, ठीक है, आयतन हो, उसका कुछ द्रव्यमान हो, द्रव्यमान हो, वह अवरोध उत्पन्न करता हो। हाँ, अवरोध है, जिसमें भी ये तीन गुण आपको मिलेगी उसे हम लोग पदार्थ बोलेंगे। उसे क्या बोला जाता है? पदार्थ। दुनिया के कोई भी वस्तु में आप चले जाइए, चाहे जो भी वस्तु हो, अगर वो चीज तीन, वो वस्तु इस तीनों चीजों का पालन कर रहा है तो उसे हम लोग पदार्थ कहेंगे। जैसे एग्जांपल में आप खुद ही सोच लीजिए कि आपके आसपास में देखिए तो बहुत सारा चीज नजर आ रहा है, तुम लोग भी, हम भी, लगा हुआ कैमरा, मोबाइल, सारे चीज क्या है आपका? सबके पल्सर है,
सबके सब आपका क्या है, ये पदार्थ है। सबके सब पदार्थ, आप लोग भी एक पदार्थ हो। पदार्थ जैसे हवा, हवा भी क्या है, पदार्थ है। पानी, पानी भी आपका क्या है, पदार्थ है। ये मार्कर दिख रहा है, कलम, अरे केटीएम अपाची सब गधा कहीं के, सबके सब क्या है, सबके सब पदार्थ है। ठीक है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि हवा कैसे पदार्थ हो सकता है। नहीं, देखिए अगर आप हवा की बात कीजिए ना तो हवा भी आपका पदार्थ है, हवा भी आपका पदार्थ है। अब कैसे, आप भी समझिए कि हवा क्या अवरोध उत्पन्न नहीं करती है। आप साइकिल चलाइए, ठीक है, और उस डायरेक्शन में जाइए जिस डायरेक्शन में हवा आ रही होती है। मतलब मान के चलिए ना कि इधर से हवा, ऐसे हवा का डायरेक्शन इधर है, मतलब इधर हवा बह रही है और तुम एगो साइकिल लेकर के कूदल चल रहा है, हैं? ठीक है, चीटिया को तू ना समझ रहा है, सर मत लो, उन लोग के दहेज में इसने साइकिल मिले, समझाना। ठीक है। अब यहाँ समझिए कि अगर यहाँ से चल रहा है और तुम्हारा इधर से, सुनो ना रे बेवकूफ, इधर से ऐसे चल रहा है और इधर से हवा मारी है, तू यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, तो अगर तू बैठल है ना तो देखना कि इधर से तुम मारेगा तो एक तो बालवा सब इधर उड़ेगा, ये एकदम टोटल देख लेना, ऐसे ही उड़ेगा। हाँ, लड़की का अगर रह गया तो पूरा चुड़ैल बन जाएगी, कन्फर्म है। अगर वीआईपी बन के जाती है, बालवा खोल के जाती है तो रहेगा खुलल बाल, कहीं न रहेगा, ओकरा पूरा नेवारी के जोर से कसो तब जाके वो पूरा एकदम मस्त बंधाएगा। समझ में आ रही बात। तो यहाँ से आप देखिए ना कि अगर इस पे हम बल नहीं लगाते, हम क्या मतलब हवा अगर बल नहीं लगाती तो क्या एकर जो एंटीना खड़ा है खड़ा रहता, ये आराम से कदम पट रहता एकदम, तेरे नाम है ना, ऐसे रहेगा। अब बताइए तो कि यहाँ पास इस तरह से रहेगा, लेकिन जैसे ही क्या हो गया, इस तरह से रहेगा। समझ में आ रही बात। तो यहाँ से आप खुद ही समझिए ना कि अगर हवा में अवरोध उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती तो इसका बाल खड़ा नहीं होता। और एक चीज और कि इधर से अगर कौनो हवा तेज चल रहा है, इधर से तू चल रहे हो तो तुम बार बार साइकिलवा के सीटवा से उठेगा, उठ के पंडिल मारेगा, और कौनो ऐसा में बैठल है तो और एक कल्याण हो जाएगा। पूरा भार पड़ता है चलावे में, इसका एक्सपीरियंस तो है ही होगा तुम लोग के पास, बहुत भार पड़ता है, समझे। अब बताओ तो कि यहाँ पास देखोगे तो यहाँ पास अगर अवरोध उत्पन्न नहीं होती तो क्या साइकिल चलाने में इतना कष्ट होता, कहीं नहीं होता, कभी नहीं होता है। लेकिन यहाँ पास कष्ट होता है तो हम लोग कह सकते हैं ना कि हवा क्या करता है, अवरोध उत्पन्न करता है। दूसरा कि हवा का कुछ न कुछ रुकावट, द्रव्यमान भी होती है। द्रव्यमान कैसे होती है आप समझो कि सुनो रे, आप बैलून में गुब्बारा में, बैलून में गुब्बारा समझ में आ रहा है, उसको में हवा भर लो, ठीक है, और अरे नमस्ते गाजी मेरे काखनी कोची बोलेगी, ये सब ना पता नहीं चलेगा। समझ में आ रहा बात। तो यहाँ अगर आप भर लोगे, सुनो, अगर गुब्बारा में साइड रखना तो उसको अब एकदम कंफर्म मारेंगे, गधा कहीं के सब सुनेगा नहीं। तो ललटेन छापो खटिया छापा भी निकालते हैं, ललटेन छाप खटिया छापो बच्चा छाप। अब कैसा लगा, तो अब चुप रहेगा। अब एकदम समझ लो, अगर कहीं कुआं कोई किया था समझ ही में नहीं आता है, फिर मारेंगे आया था, समझ ही में नहीं आता है। एक और बोलते हैं अरे कहते हैं स्टिक देख लो, तो समझ ही में नहीं आता है, एकदम पियर से लाल कर देंगे।
खटिया छपल ललटेन छलप करे में लगे लो। अब समझो, इधर स्थिर हो गया ना, एकदम साइलेंट रहो। हम आयतन में थे, सॉरी हाँ द्रव्यमान में। अगर आप गुब्बारा में हवा भर दोगे ना तो हवा को तौलोगे तो उसका भी कुछ न कुछ वजन होती है, कुछ न कुछ उसका वजन होगा। और वजन मैंने कौन चीज, द्रव्यमान, वजन मैंने द्रव्यमान। तो हवा का भी कुछ न कुछ आपका क्या होता है, द्रव्यमान होता है। और उसके बाद आयतन में आइए तो आयतन याद करो कि जिसमें हवा को घुसेड़ते हो उसका आयतन बढ़ा देता है कि नहीं। जैसे बैलून में घुसेड़ दो, तो अगर बैलून में घुसेड़ोगे तो बैलून का साइज बड़ा हो जाता है। तो बड़ा होने का मतलब कुछ है कि उसका आयतन है, आयतन बढ़ रहा है। तो इस चीज को जो भी फॉलो करेगा, जो भी नियम जो भी वस्तु इस नियम को फॉलो करेगा वो क्या होता है, आपका पदार्थ होता है। ठीक है, तो ऐसा है आपके नजर में एक आध चीज जो पदार्थ नहीं है, एक आध का भी नाम बताओ जो पदार्थ आपका नहीं हो, बताइए तो। है, दुनिया में जो भी चीज आप देख रहे हैं वो टोटली के टोटली आपका पदार्थ है। टोटली चीज, चाहे वो आपका ये जैकेट, ये भी पदार्थ है, चैन, ये भी पदार्थ है। देखो ओकर खोपड़ा, वो भी पदार्थ है। वो दांत भी पदार्थ है, समझे। इसीलिए मतलब हाँ, दुनिया के हर एक चीज है, शर्ट पैंट, पाना पानी, चोखा चटनी, घास, वो सब पदार्थ है, सारे चीज। ठीक है, अब समझिए, अब चुपचाप रहो। अब हम लोग करते हैं पदार्थ का कैटेगराइज्ड, समझे। आइए इधर देखते हैं। सुनो, अब यहाँ से आपकी पढ़ाई शुरू हो रही है। ठीक है, देखो अब यहाँ अगर बात करोगे तो ऐसा कुछ न कोई व्यक्ति तो होगा ना जो सबसे पहली बार पदार्थ की परिभाषा दिया होगा या पदार्थ के बारे में बतलाया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप देखो तो भारत में अगर देखोगे तो देखिए, एक चीज और समझने का आप कोशिश कीजिए कि आज का जो दार्शनिक समझ में आता है, फिलोसफर जिसको बोला जाता है, तो पहले के जो फिलोसफर थे ना वो रियली में साइंटिस्ट होते थे, मतलब पढ़ल लिखल व्यक्ति होता था। और आज का जो फिलोसफर है ना वो खाली बात फिलोसफी झाड़वे करेगा और कुछ होकर बुझाता नहीं है। तो पहले के जो दार्शनिक थे उसका नाम था, भारत का ही थे, महर्षि कनाड, वो पता होना चाहिए, महर्षि कनाड। उन्होंने सबसे पहले एक बात बतलाया था कि कोई भी मनुष्य है तो वो मनुष्य किसी न किसी चीज से मिलकर करके बना हुआ है। और उन्होंने बात बतलाया था कि जो भी मनुष्य हो या हमारे आसपास के जो भी क्षेत्र है वो पंच तत्व है। याद रखना, महर्षि कनाड, नाम लिख दे रहे, महर्षि कनाड। ठीक है, जैसे अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हमारे आसपास के पदार्थ। तो हमारे आसपास के पदार्थ की अगर आप बात करोगे तो वो तो बहुत सारा है, और जो एक चीज से नहीं बल्कि कई चीजों से मिलकर करके बना। तो उन्होंने बात बतलाया कि हमारे आसपास में जितने भी पदार्थ हैं, चाहे वो मनुष्य हो या कुछ भी चीजें हो, वो पंच तत्व होती है। कितना होती है? हाँ, पंच तत्व। हाँ, पंच तत्व कहने का मतलब होता है कि जो 5 तत्वों से मिलकर करके बना है उसे पंच तत्व बोला जाता है। और ऐसे भी लोग बोलता है कि आदमी मरने के बाद पंच तत्व में मिल जाता है। तो पंच तत्व कहने का मतलब ये न होता है कि हम लोग 5 तत्वों से मिलकर करके बने हुए हैं, इनका कहलाम था, हकीकत भी है। जैसे देखिए, अगर कोई मनुष्य को आप ले लीजिए तो मनुष्य को जलाओगे तो मनुष्य 5 रूपों में चला जाता है। 5 तत्व है, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर। समझ में आ रहा है? नहीं सुने हो? क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। यहाँ पास आप देखोगे तो क्षिति मैंने कोई चीज, क्षिति, जल, पावक,
गगन समीर, तो क्षिति मैंने धरती, ठीक है, क्षिति जल, जल मैंने पानी, पावक मैंने आग, अग्नि देवता, क्षिति जल पावक गगन, गगन मैंने आसमान, और समीर मैंने हवा। ठीक है, तो इन 5 चीजों से मिलकर के बनी हुई है, इनका कहलाम था। और वो 5 तत्व कौन था? तो क्षिति जल पावक गगन, गगन समीर। हाँ लीजिए ना, ये 5 चीज, और इस 5 का अर्थ सही तो है, आदमी मरता है तो उसका कुछ राख मिट्टी में मिल जाता है, कुछ जल की जो मात्रा होती है उड़ जाती है, कुछ अग्नि में चला जाता है, यानी कोई ऐसा चीज कुछ होता है जो जल जाता है, कुछ आसमान में चली जाती है हवा गैस बन के, और आसमान में चला जाता है, और कुछ जो ऐसे चीजें होती है जो गैस बन जाती है। अब देखिए, यही जल को अगर आप ज़्यादा हीटर कीजिएगा तो समीर नहीं बनेगा। इसी में आप आगे चलोगे ना, जब हम पदार्थ को कैटेगराइज करेंगे, यानी कि पदार्थ को वर्गीकरण करेंगे, तब समझाएंगे कि पदार्थ का 5 अवस्था होती है। आपने 3 पढ़ रखा होगा, ठोस, द्रव और गैस, लेकिन 5, ठीक है। अब देखिए, इसको थोड़ी सी और समझने की कोशिश कीजिए। क्षिति मैंने आप जमीन से इसका तुलना कर सकते हैं, यानी धरती, धरती। जल मतलब तो पता ही है, पानी। पावक मैंने आग, संस्कृत वर्ड है पावक, मेरे ख्याल से संस्कृत होने चाहिए। ये क्या होगा? आग। गगन, गगन मैंने आसमान, गगन चुम्बती, अरे वो कविता था, कौन कविता था पता नहीं चला। आसमान, आसमान। समीर मैंने हवा। तो महर्षि कनाड में ने यही बात बोली थी कि हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं वो 5 तत्व हैं, 5 तत्व है, और वो 5 तत्व है क्षिति जल पावक गगन और समीर। यानी कि धरती, यानी धरती मैंने मिट्टी, आप समझ सकते हो, ठीक है, मिट्टी, पानी, आग, आसमान और हवा, इन 5 चीजों से मिलकर के बनी हुई है। लेकिन इसमें कुछ गलतियां भी हुई है। जैसे अब बताइए ना कि आग की आप बात करोगे तो आग उसका बनेगा जिसमें कार्बन होगा ही नहीं। तो हमारे पृथ्वी पर या हमारे आसपास में तो ऐसा बहुत सारा चीज है जिसमें आग है ये नहीं है, मतलब कि कार्बन है ये नहीं है। कार्बन जिसमें रहवे नहीं करेगा वो लहरेगा नहीं, लहरेगा। लोहा को आप लहराइए, लहरेगा कहीं? कहीं नहीं लहरेगा। तो लहरता वही चीज है जिसमें कार्बन की मात्रा होती है। समझ में आ रही बात? जिसमें भी कार्बन की, जैसे हमारे बॉडी, तो हमारे बॉडी में कार्बन की मात्रा नहीं है, ग्लूकोज ठूस ठूस के भरल है। तो ग्लूकोज भरल है तो ग्लूकोज में कोई चीज C6H12O6। अब बताइए तो कि यहाँ पास क्या है? कार्बन है, जल सकते हैं। तो इन्होंने, महर्षि कनाड ने ये बात बतलाई थी, जो कि प्राचीन थे, प्राचीन प्रिमिटिव थे, प्रिमिटिव मैंने प्राचीन होता है, ठीक है, और इन्होंने ही ये बात को बतलाया था। अब हम लोग समझते हैं कि इस मैटर, यानी कि आप देखोगे तो हमारे आसपास में सारे पदार्थ हैं, लेकिन वो पदार्थ एक जैसा आपको नहीं मिलेगा। मिलेगा कभी कोई पदार्थ? इसी में एग्जांपल में देखिए ना, हवा, क्या हवा को पकड़ सकते हो? पानी, पानी को क्या डिहवार बाव बना सकते हो? कहीं नहीं बनेगा। कलम, कलम बन सकता है। तो यहीं पास आप देखिएगा तो 3-4 भी एग्जांपल लिया, तीनों चारों आपका अलग अलग है नहीं। तो अलग अलग की अगर आप बात करो तो अलग अलग कहने का मतलब है कि इसकी अवस्थाएं अलग अलग है। जैसे आपकी क्लास अलग अलग होती है, उसी तरह से इसकी अवस्था आपका क्या है? अलग अलग है। पदार्थ है, सारे के सारे चीज पदार्थ हैं, बट इसका रहने का या इसका जो स्टेट है वो स्टेट इसका अलग अलग है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग पदार्थ की अवस्था। पदार्थ, ठीक है। पदार्थ आपका ऐसे मुख्य रूप से 3 ही होता है। अगर कोई पूछे कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है तो 3 ही होती है, लेकिन 2 अवस्थाएं और होती है। तो 2 अवस्थाएं और होती है, और वो होता है एक BEC और एक होता है प्लाज्मा। और 3 तो आप जानते ही हैं। एक आपका होता है ठोस। याद रखिए कि इसको ठोस कह देना ये खास नहीं है
इसके एक एक टॉपिक ठोस पर एक आपका क्लास, एक लेक्चर की क्लास चलेगी केवल ठोस पे, एक क्लास चलेगी आपका द्रव पे, एक क्लास चलेगी आपका गैस पे। मतलब ठोस, द्रव और गैस कहा दिया, आयतन, आकृति, इस तो कहानी खत्म नहीं होती है। आपको पूरी डिटेल्स पढ़नी है क्लास 9 में ठोस के बारे में। तो पहला आपका क्या है? ठोस। दूसरा है आपका द्रव, हाँ द्रव। और तीसरा आपका है वो है गैस। ये आपका मुख्य अवस्थाएं होती है, समझ में आ रही बात? ये आपका मेन अवस्थाएं हैं। और इसके अलावा 2 अवस्था और है, इसको बारे में भी आपको हम बताएंगे। और एक है प्लाज्मा, प्लाज्मा। और एक आपका और है हाँ BEC, ठीक है, बोस आयंस्टीन कंडेंसेट, इसका हम नाम लिख दे रहे हैं। बोस, पता है ये जो 5वां अवस्था है ना, इस अवस्था का खोज करने वाला वैज्ञानिक भारतीय के थे, सत्येंद्र नाथ बोस। और उन्हीं के नाम पर इसका नाम भी पड़ गया है, बोस आयंस्टीन कंडेंसेट। क्योंकि इस जब बोस सत्येंद्र नाथ जो बोस थे ना, उन्होंने अपना लेटर लिखा था। और लेटर मतलब कि पहले थोड़ा ना मोबाइल था कि बता दें आइंस्टीन साहब हमने ही खोज दिया, ऐसा नहीं था। आजकल सिर्फ फोन तुरंत हो जाता है ना, नहीं तो नातनी आ गया फोन नहीं, तुरंत खबर हो जाता है। लेकिन पहले खबर रहता था नहीं, पहले लोग यहाँ से जाता था तब उसको जानकारी होता था। तो पहले, आज की बात है 1924 की बात है, ठीक है। तो उस समय देखिए ना इधर, वो तो आज हमको मारेगी, 1 घंटा से देख रही है। जाएंगे ना तो घर देने तब कूट लेना अगर लड़के लोग अगर अकेले धर आ जाए तो बहुत ही सब कूट देगी लगती है। इसीलिए हम 2 बॉडीगार्ड लेके चलते हैं। देखो समझो क्या है कि आपका जो 5वां अवस्था है वो BEC मतलब कि बोस आयंस्टीन कंडेंसेट है। बोस आयंस्टीन कंडेंसेट समझिए। यहाँ पास रियली में देखिए क्या ना, तो बोस और आयंस्टीन साइंटिस्ट थे। और एक घटना थी 1924-25 के आसपास। कौची लोग बतिया लेती है, कैमरवा बदलवा दें। हमको तो लगता है कि तुम लोग के दिमाग में बदल देवे खोजता है। अगर दिमाग चेंज होता ना तो लड़की लोग के दिमाग लगा तो तुम चिंपैंजी वाला, क्योंकि उन लोग भी अच्छा खासा तेज तरार दिमाग वाला जानवर होता है। तो पहले से इन लोग के पास कुछ दिमाग रहेगा और कुछ चिंपैंजिया वाला भर देंगे तो पूरा दिमाग पूरा हो जाएगा। तो फिर दिमाग ठीक समझेगी ऐसा, समझिए। तो यहाँ पास आप देखिएगा तो यहाँ पास क्या है, अरे बोस आयंस्टीन कंडेंसेट में तो बोस भी साइंटिस्ट है और आयंस्टीन भी क्या आपका साइंटिस्ट है। तो बोस आयंस्टीन कंडेंसेट में एक नहीं बल्कि 2 साइंटिस्ट हैं, 2 साइंटिस्ट, एक आयंस्टीन साहब हैं और एक बोस सत्येंद्र नाथ बोस। तो इसमें आपका 2 साइंटिस्ट है और इन्हीं दोनों के नाम में क्या नाम के समान में क्या रख दिया गया इसको, BEC अवस्था, BEC अवस्था। और ये आपका 5वां अवस्था। और इस 5वां अवस्था के बारे में पढ़ना है। लेकिन याद कीजिए कि हम लोग को ई तो अभी पूरा ये तो कुछ चर्चा में भी है, लेकिन एक तो अभी अस्तित्व आया ही नहीं है। मतलब कि इसका पूरी तरह से कंप्लीट आपको नहीं मिलेगा। तो इसको भी हम लोग पूरी तरह से नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एक ये है कि ये अवस्था कब बनती है वो बता देंगे। तो यहाँ पास आप ठोस, द्रव और गैस समझिए। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो ठोस किसको कहते हैं, जो बचपने में आप लोगों ने पढ़ा होगा या 8 क्लास में पढ़ करके आया है, आपने जाना था कि ठोस उसको कहते हैं जिसकी आयतन और आकृति दोनों निश्चित हो। जैसे ये आपका मार्कर, ये ठोस है, दिख रहा है, ये आपका ठोस है। द्रव, द्रव को चाहिए बताइए तो, द्रव है नहीं, अरे बताओ ना, सूर साड़ सब कर रहा है सर्दी में, द्रव है।
आंसू, यहाँ से चुआबो, ये चले आओ यार, ये भी आपका क्या है, द्रव्य। ठीक है, सबसे ज्यादा दुनिया में आंसू बहाने वाला जीव लड़की लोग। ठीक है, अब तीसरा में चले आइए, गैस। वो दिन तो भयंकर रोती है। सुनो, लेकिन कहीं तो देखना, वो सब रोएगी ना उस दिन, तो कहीं आंसू नहीं बहेगा, पता है, क्योंकि वो सब पूरा मेकअप खराब हो जाएगा, इसीलिए खाली मुंह में से आवाज निकाल देती है कि आसपास के लोग जान जाइए अब हम जाए थे। समझ में आ रही बात? तो ये आपका क्या होता है, गैस होता है। ठीक है, और गैस, अब एक चीज आप समझिए, गैस के, हाँ तो याद रखिए, गैस की अगर आप बात करोगे ना, तो गैस किसको कहते हैं, तो ना जिसका आयतन हो निश्चित और ना ही उसका आकृति हो। ये एकदम पागल है, किसी नियम को नहीं मानता है, एक गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी नहीं मानता है। आगे आपका एक चैप्टर पढ़ना है फिजिक्स में, गुरुत्वाकर्षण पढ़ाएंगे। तो यहाँ पास आप देखिएगा, तो ये क्या होता है, गैस। तो गैस जिसका आयतन और आकृति दोनों अनिश्चित हो। प्लाज्मा, तो प्लाज्मा ये बहुत हाई टेम्परेचर पे बनता है, और ये बीसी बहुत लो टेम्परेचर पे बनता है। तो ये दोनों के अलग मैटर है। तो आपने आज क्या सीखा, पदार्थ किसे कहते हैं, तो पदार्थ वे चीज होती है जिसमें आयतन, द्रव्यमान और अवरोध तीनों चीज मौजूद हो, जैसे पानी, हवा, कलम, जितना भी आसपास आपको दिख रहा है सारे चीज। और इसी के बारे में महर्षि कनाद ने एक बात बताई थी कि हमारे आसपास के जितना भी पदार्थ है वो पंच तत्व होती है। क्या है, वो पंच तत्व होती है। ठीक है, वो क्या होती है, पंच तत्व होती है। ठीक है, और वो आपका महर्षि कनाद का दिन था। जैसे पंच तत्व का मतलब क्या है, क्षितिज, जल, पावक, गगन और समीर, जिसमें धरती, पानी, हवा, आग, ये सब चीजें आती है। और हम लोग इसका जब ऑपरेशन करेंगे तो यहाँ से आपका मेन पढ़ाई शुरू हो जाती है, समझे। तो ये आज आपका बेसिक क्लास थी, बेसिक कॉन्सेप्ट थी, जिसमें आपने ये सीखा कि व्हाट इज मैटर, पदार्थ क्या है। ठीक है, तो आपने पदार्थ के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए था। बताइए तो कि दुनिया में ऐसा कोई चीज है जिसको आप पदार्थ नहीं कहोगे, सब पदार्थ है। समझ में आ रही बात? दुनिया में हर एक चीज जो आप देख रहे हो वो सारे के सारे पदार्थ है। अब फील करने वाली चीज पदार्थ नहीं हो सकता है, जैसे गाना, गाना पदार्थ है, ऑनेस्टी पदार्थ है, राम, तो राम तो नाम है, तो पदार्थ कैसे हो सकता है। हाँ, राम जेकरा नाम होगा ना, जो व्यक्ति का, वो व्यक्ति पदार्थ होगा। तो यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। हाँ, आप लोग पूरा भरल पदार्थ है आप लोग, समझ में आ रही बात? तो ये चीजें होती है। ठीक है, राइट कीजिए इसको।